राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का ब्लॉग शुरू होता है मेहंदी के साथ। एक्चुअली आज तीज है तो मैंने दिन में ही मेहंदी लगाई थी। रात में मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी। और यहाँ पे मेहंदी सूख चुकी है और उसको मैं छुटाने लग गई हूँ। कहते हैं लोहे के चाकू से छुटानी चाहिए, बट मेरे पास लोहे का चाकू नहीं था तो मैंने स्टील के चाकू से ही छुटाना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली मुझे बस छुटानी ही थी, बस इसलिए, और कोई रीज़न नहीं था। ये सूख गई थी, ऐसे इजीली पानी से हटती नहीं, इसलिए मैंने चाकू का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे एक्चुअली कहते हैं ना, मम्मी कहती हैं कि बाद में ऑयल लगा लो सरसों का और थोड़ी देर इसको रेस्ट करा दो, बट मेरे पास उतना टाइम था नहीं। ये बाहर मैं आ गई हूँ और मैं फटाफट से बाहर का काम समेटूंगी। आई थिंक यहाँ पे 4 बज रहा है और बाहर जो भी सामान फैला था मैंने समेट दिया। किचन में आ गई थी फाइनली। किचन के मैंने सारे काम समेटे। मेहंदी का कोन और ये सब बहुत आज अस्त व्यस्त फैला था, क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैं पूरी आफ्टरनून जो है मैं उसी में लगी रही। फिर मैंने किचन और घर की भी चिंता इसीलिए छोड़ दी थी कि पहले काम हो जाना चाहिए, उसके बाद मैं देख लूँगी। एक्चुअली चिंता इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं करी क्योंकि शाम का खाना नहीं बनाना था। मैं आगे अभी बताती हूँ। ये मेहंदी का जो कोन है वो मैं आगे जो इसमें पिन निकलती है दोबारा से पिन लगा करके वहीं पे रख देती हूँ और इसको मैं फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, ताकि मुझे फिर भी कभी मेहंदी लगानी होगी तो इसका कलर बरकरार रहेगा। यहाँ कुछ बर्तन पड़े हुए थे, फटाफट से मैंने उनको साफ़ कर लिया था। और साफ़ करने के बाद एक्चुअली शाम को जो है हमारे सोसाइटी में तीज की पार्टी है। छोटा सा सेलिब्रेशन होता है। फूड स्टॉल्स वगैरह भी लगते हैं, झूले लगते हैं, डीजे लगता है। तो खाना एक्चुअली आज का बाहर ही होगा। सुबह में मैंने पूड़ियाँ वगैरह बना ही ली थी। यहाँ थोड़े बहुत बर्तन हैं, उन्हें साफ़ कर दूँगी। बाकी मैं शाम में एक बार झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। घर में पूजा करने से पहले वो झाड़ू लगा दूँगी। इतने में हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर हम लोग तैयार वैयार होके नीचे चले जाएंगे। एक्चुअली ये बैग से जो है मैं निकालना भूल गई थी। बेटे के बैग से लंच बॉक्स और वाटर बॉटल, सारे बर्तन साफ़ होने के बाद मैं उनको लेकर आई, फिर उनको साफ़ किया। मैं चाह रही थी नीचे जाने से पहले मेरे मोस्टली काम निपट जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो आके मन नहीं करता कोई भी काम करने का। और सच्ची में अब मैं जब वहाँ से वापस आ गई हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि कितनी गर्मी थी। बहुत पसीना आ रहा था। लग रहा था कि शायद ना आते तो ज़्यादा अच्छा रहता, एसी में बैठते। बट पता नहीं क्यों तीज पे मॉर्निंग में बारिश भी हुई थी, बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये रहा मेरे किचन के सिंक के चमकने का सीक्रेट, जिसे मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। 3 से 4 बार दिन में ये साफ़ हो ही जाती है साबुन से, और इसमें फिर पानी और साबुन के जो हैं दाग नहीं कभी भी जमते हैं, तो ये हमेशा चमचमाती रहती है। और इसके साथ मैंने इसको साफ़ किया और इसके बाद झाड़ू वाड़ू मैंने घर में लगा दिया था, दिया जलाया। शाम का बेटे को मुँह हाथ वगैरह धुलाया, उसको थोड़ी बहुत पढ़ाई करवाई। पढ़ाई करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर बच्चों से कहो ना तो वो सुनते नहीं हैं। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ पार्टी के लिए। ये देखिए आगे बेटे की कितनी एक्साइटमेंट हो रही है उसको नीचे जाने की। और ये देखिए हमारी छोटा सा मेला लगता है सोसाइटी का, बस वही है। और डीजे लगा है, फूड के स्टॉल्स हैं इस साइड में, पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये रहे फूड के स्टॉल्स, बहुत चीज़ें थी, टिक्की थी और छोले भटूरे, डोसा और भी कई एक आइटम थे। यहाँ मैं फ्रेंड्स के साथ मस्ती चल रही है, ढेर सारा हम लोगों ने डांस किया। इतनी गर्मी में हम लोग पसीना पसीना हो गए, बट डांस ज़रूरी है। यहाँ मैं झूलों पे फ़ोटो खिंचाने के लिए आ गई थी। दूसरे पार्क्स में भी लगे हुए थे झूले, बट वहाँ जगह नहीं थी। ये पार्क थोड़ा सा दूर था तो मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं, वहाँ फ़ोटो खिंचाएंगे। ये बेटा भी मेरे साथ झूलने आ गया। इसके बाद आ गए थे मार्केट, क्योंकि बेटे को वहाँ आइसक्रीम नहीं मिली थी और आइसक्रीम तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ हमने टब वाली जो थी, छोटे छोटे टब्स थे, वो आइसक्रीम ले ली। ये देखिए तीज की वजह से ढेर सारी चूड़ियाँ बिक रही थी। राखियों के स्टॉल भी ऑलमोस्ट लग चुके हैं, क्योंकि राखियाँ अब धीरे धीरे लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया। ये है संडे की मॉर्निंग, क्लीनिंग मेरे घर की पूरी हो चुकी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये जो रात मैंने बर्तन साफ़ करे थे वो मैंने लगाए नहीं थे, क्योंकि बहुत गर्मी थी। आकर के हम लोग एसी में सो ही गए थे सीधे। सारे बर्तन मैंने फटाफट अपनी अपनी जगह सेट किए थे। उसके बाद नाश्ते में क्या बनेगा? नाश्ते में बनेगा जी कुछ थोड़ी सी सब्जी बची हुई रखी थी, बस वही उसकी कचौड़ियाँ बनाऊंगी आटे के साथ गूंद कर। थोड़े बहुत बर्तन, ये देखिए गिलास, गिलास को तो कोई रोक ही नहीं सकता है सिंक में जाने से।
ये कुछ बर्तन थे रात के जो हो गए थे धीरे धीरे करके, उनको मैंने साफ़ करके रख दिया था। उसके बाद मैं आटा गूँदूँगी, उनसे मैं कचौड़ी बनाने की तैयारी करूँगी। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एक्चुअली थोड़ा जल्दी, क्या मैं 7 बजे उठ गई थी और क्लीनिंग करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ। अभी आई थिंक 8:30 बज रहा होगा। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, पूजा करूँगी। उसके बाद एक्चुअली संडे को हम लोग जाते हैं सब्जी मंडी, क्योंकि वहाँ सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं। हमारी सोसाइटी के बाहर सब्जियाँ बहुत ज़्यादा, फल और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो इसीलिए हम लोग संडे संडे जो है मॉर्निंग में मंडी चले जाते हैं नाश्ता करने के बाद। तो फिर मैं मंडी गई थी, वहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेकर आई। कल के व्लॉग में मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी ये सारी चीज़ें। ये देखिए बची हुई कुछ सब्जी थी, मैंने आटे के साथ उसको गूंद लिया था। ये आलू की सब्ज़ी थी, शायद मैंने परसों बनाई थी, तो वही है ये। और इसको मैं धीरे धीरे आटे के साथ गूंद रही हूँ। इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ, हींग डालती हूँ, नमक डालती हूँ, गरम मसाला डालती हूँ, और धीरे धीरे, पानी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ऑयल भी डालती हूँ, और कसूरी मेथी भी मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ। हींग भी डालती हूँ, पाचन के लिए बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए मैं धीरे धीरे जो है उसको हाथ से ताकत लगाकर गूंथती जा रही हूँ। इसी में सब्जी भी मैश हो जाती है और इजीली जो है वो ये गुंद जाता है आटा। मैंने थोड़ा ज़्यादा आटा निकाल लिया था, बट वो यूज़ नहीं हुआ। मैं वापस से डब्बे में इसको पलट दूँगी। आटा मैं ज़्यादा भी डाल सकती थी, बट उसका फ्लेवर फिर चेंज हो जाता, जो फिर वो अच्छा नहीं लगता। और फिर नाश्ते में तो थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है। तो 10 से 15 पूड़ी बन गई थी, वही हम सब लोगों ने नाश्ते में खा ली थी। दोपहर में खाना खाना ही था, और उसके बीच में दोपहर का खाना और मॉर्निंग के नाश्ते के बीच में हमें मंडी भी जाना था, तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी में भी थी। ये देखिए जो एक्स्ट्रा आटा था वो मैं दोबारा से डब्बे में निकाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेवर भी ख़राब करने से क्या ही फ़ायदा है। क्योंकि नाश्ते में आज केवल कचौड़ियाँ ही थी और कुछ नहीं था। चाय हम लोग पीते नहीं हैं, दही स्किप किया हुआ है, क्योंकि सबके गले जो हैं वो अभी इस टाइम पे ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, और इसमें मैंने डाला है गरम मसाला। ये चम्मच रात हमें आइसक्रीम के साथ मिली थी, और ये वुडन है, तो मैंने ये गरम मसाले में डाल दी, इसलिए क्योंकि ये लकड़ी का है तो ये मॉइस्चर को जो है अब एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो गरम मसाला ख़राब नहीं होगा। गरम मसाला क्या, कोई भी आप मसाले में इसको डाल दें एज अ स्पून, स्पून का भी काम करेगा, और आपका मॉइस्चर भी नहीं आने देगा मसाले में। तो इसलिए मैंने 3-4 चम्मच थे, तो वो मैंने सारे उठा करके रख दिए हैं। ये रहा थोड़ा सा ऑयल, करीब 1 चम्मच के ऑयल डालने से होगा ये कि जब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे तो वो लोइयाँ आप मतलब आटा जो है हमारे हाथ में नहीं चिपकेगा, मीन्स स्टिक नहीं होगा, और लोइयाँ जो हैं ईज़िली बन जाएंगी। ये मैं ताकत लगा लगा के इसको गूंद रही हूँ। अगर मैं ताकत लगा के नहीं गूंदूंगी तो मैं डालूंगी इसमें पानी, जो कि मुझे डालना नहीं है। पानी से आटा ख़राब हो जाएगा, पतला पतला हो जाएगा, फिर हमें बेलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। यही ताकत लगा लगा के हम इसको गूंथते रहेंगे तो ये अपने आप ही पूरा जैसा आटा होता है वैसा हो जाएगा रोटी बनाने का। अभी देखिए आपको आटा देखने में लग रहा होगा ना कितना टाइट है, बट ये आटा को रेस्ट में लगा के मैं चली गई थी नहाने, तो उसके बीच में ये काफ़ी ढीला हो गया। अब सोचिए अगर हम इसमें पानी डालते तो ये बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता, फिर हमारी पूड़ियाँ अच्छे से नहीं बेली जाती। अब मैं इसको कपड़े से ढक करके नहाने चली गई थी। ये कपड़ा गीला बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सूखा है, और आप भी सूखे कपड़े से ही ढकिएगा, पानी इसको दूर रखिएगा। ये देखिए यहाँ मैं नहा करके आ गई हूँ। ये देखिए कितना ढीला आटा हो चुका है, बट ये फिर भी मेरे हाथ में नहीं चिपक रहा है, क्योंकि कुछ ऑयल जो था वो पहले से सब्जी में भी था, और थोड़ा ऑयल मैंने इसमें डाला भी था। अब मैं इसकी जो है फटाफट से लोइयाँ बना करके छोटी छोटी तैयार कर लूँगी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा छोटी नहीं बनाऊँगी, ठीक ठाक ही बनाऊँगी, इसलिए क्योंकि थोड़ी सी जो थिकनेस है पूड़ी की वो मैं मोटी ही रखूँगी। मोटी रखने का रीज़न ये है, कचौड़ी थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती हैं, पूड़ियाँ पतली अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसमें आलू मिक्स है, तो आप इसे कचौड़ी भी कह सकते हैं, और कहना चाहें तो पूड़ी भी कह लीजिए, बट ये उतनी पतली आप कोशिश करिएगा, बिलेंगी भी नहीं, और ये मोटी ही अच्छी लगती हैं खाने में। अब देखिए ये मैं फटाफट से सारी लोइयाँ बना करके तैयार कर लूँगी। अच्छा, कल जो मेहंदी का कलर था वो कितना ज़्यादा लाइट था, और आज आप मेरी मेहंदी का कलर चेक करिए कितना डार्क हो गया है। कहते ही हैं ना कि मेहंदी धीरे धीरे रज रज के रंग लेकर आती है, तो वही वाली बात है। देखिए कितना ब्लैक ब्लैक सा कलर हो रहा है इसका, और कल एकदम से लाइट ऑरेंज कलर था मेहंदी का।
अब मैं इनको बेल लूँगी। थिकनेस आप चेक करिए, थोड़ी सी मैंने मोटी ही रखी है। अब मैं इसे आपको एक कचौड़ी सेक करके दिखाती हूँ, कितना प्यारा टेक्सचर आया है कचौड़ी का। आज का ब्लॉग एक्चुअली इतना ही था, छोटा सा ब्लॉग था, तीज स्पेशल ब्लॉग था। और ये देखिए मैं आपको एक सेक कर दिखाती हूँ। अब कल एक नए ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलूँगी। और कल तक आज का ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इसी तरह मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने धीरे धीरे कचौड़ियाँ सेकना शुरू कर दी है। तो हैप्पी तीज अगेन दोस्तों। कल के ब्लॉग में मैं आपको सब्ज़ी मंडी लेकर चलूँगी और दिखाऊँगी वहाँ कितनी सस्ती सब्जियाँ मिलती हैं। बने रहिए ब्लॉग में। थैंक यू।